देश में इस समय चुनावों का मौसम है। एक तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। 1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का मतदान हो गया, 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके बाद आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में जहां एमसीडी चुनाव का मौसम है, एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। और फिर आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश जहां पर उपचुनावों का मौसम है। उत्तर प्रदेश की 3 सीट ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी में लोकसभा सीट खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। इसके अलावा रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटें खाली हुई हैं क्योंकि दोनों जगह के विधायक अयोग्य करार हुए, जिसमें रामपुर के विधायक आजम खान भी शामिल हैं। इन 3 उपचुनाव पर सपा और बीजेपी की मुख्य तौर पर टक्कर मानी जा रही है, खासकर मैनपुरी में जहां पर मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उनके निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई है और यहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है डिम्पल यादव को, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम की बहू। इन तीनों ही सीट के विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार पूरी पिक्चर से गायब नजर आ रही है। बसपा यूं भी तभी उपचुनाव में एक्टिव होती है जब वो प्रदेश की सत्ता में हो। अभी वो सत्ता से लंबे समय से दूर हैं, लिहाजा उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी गायब दिख रही है। लेकिन मायावती के वोटर तो वही हैं और इन्हीं वोटर पर नजर है समाजवादी पार्टी की भी, भारतीय जनता पार्टी की भी। रामपुर और मैनपुरी ये 2 सीटें खास तौर पर ऐसी हैं जहां पर दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और इसी नाते समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की कोशिश है कि दलित वोटरों को यानी बसपा के वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए। इसी कोशिश में अब समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। अपने साथ लेकर आए हैं वो चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद जो पिछले कुछ समय से एक दलित युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। वो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी बनाई, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार दलित हितों को सामने रखकर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को पिछले दिनों रालोद के चीफ जयंत चौधरी के साथ देखा गया था। जयंत चौधरी जिनका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद ने मिलकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थम ठोका था। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद रालोद के चीफ जयंत चौधरी के साथ दिखे थे, तो अब उन्होंने मंच साझा किया अखिलेश यादव के साथ। रामपुर में समाजवादी पार्टी की सभा के दौरान मंच पर अखिलेश के साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे। उन्होंने यहां से अखिलेश के साथ मंच साझा करा, संबोधन भी दिया। इसके साथ ही तमाम कयास इस बात के लगने लगे हैं कि क्या ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि मायावती के वोटरों को यानी बसपा के वोटरों को समाजवादी पार्टी अपने साथ रख सके। यूं भी चंद्रशेखर आजाद पिछले काफी समय से सपा रालोद गठबंधन के करीबी रहे हैं और अब चुनावी सभा में अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करना न सिर्फ इस उपचुनाव के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी की भविष्य की राजनीति की तरफ भी एक बड़ा इशारा कर रहा है। एनबीटी ऑनलाइन